हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी एक बांग्ला उपन्यास शुभदा का हिंदी रूपांतरण का भाग 6। तो आइए सुनते हैं। बिटिया, अब तो नहीं रहा जाता। 3 दिन तक उपवास करने के बाद शुभदा पुत्री ललना की गर्दन पकड़कर रो पड़ी। बहुत ही स्नेहपूर्वक माता के आंसू पोंछकर ललना बोली, अधीर क्यों होती हो माँ? ये दिन सदा तो बने नहीं रहेंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे। रोते रोते शुभदा ने कहा, भगवान करे तुम्हारी बात ठीक निकले बेटी, लेकिन अब तो सहा नहीं जाता। आंखों के सामने तुम लोगों की इतनी दुर्दशा माँ होकर मुझसे नहीं देखी जाती। अब तो बिटिया, मेरे मन में यही बात आती है कि मैं गंगा माता की गोद में चली जाऊं और तू जिस तरह भी संभव हो इन सब की रक्षा करना, द्वार द्वार पर भिक्षा मांगना। ओह, माँ होकर मुझसे तो अब नहीं देखा जाता। शुभदा जिस प्रकार फपक फपक कर रो उठी थी, जिस प्रकार कातर भाव से उसने बेटी का गला पकड़ रखा था, उसे देखकर पत्थर भी पिघल जाता। आज कितने दिनों के बाद वो अपना धैर्य खो बैठी। कितने दुख क्लेश उसने सहन किए थे, लेकिन आज वह बहुत अधीर हो उठी थी। यही कारण था कि आज उसे संभालना असंभव हो रहा था। जो कभी क्रोध नहीं होता, उसे जब क्रोध आता है तब इतने जोर का आता है कि वह संभाले नहीं संभलता। जो बहुत ही शांत है, उसके हृदय में जब तूफान आता है तब वह प्रलय हो उठता है। यही हालत शुभदा की हुई थी। इसी कारण ललना बड़े संकट में पड़ गई थी। वह माता को किसी प्रकार भी नहीं समझा पा रही थी कि इस प्रकार धैर्य छोड़ने, रोने धोने से विपत्ति कम न हो सकेगी। हृदय फट कर गिर पड़े तो फिर उसे संभाल कर रखना संभव न होगा। रात में माँ बेटी वहीं लेटी लेटी सो गई। शुभदा को स्वामी के लिए बड़ा डर लग रहा था। आज 6 दिन हुए वह घर नहीं आए थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो अपमान और आरोप के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। बेटी होकर भी छलना ने उस दिन उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित किया था। उसने जिस तरह की फटकार उन्हें लगाई थी, उसके कारण आत्महत्या कर लेना उनके लिए आश्चर्य की बात न होगी। यही बात आठों पहर शुभदा के मन में आ रही थी। आज भी रात बीतते बीतते वह चौंक कर उठ पड़ी। ललना को जगाकर उसने कहा, रे, वह अब नहीं है। ललना उस समय अनिंद्रा में थी, इससे वह बात नहीं समझ पाई और माँ के मुख की ओर ताकती हुई बोली, कौन माँ? मैं स्वप्न देख रही थी, मानो वह नहीं है। इस प्रकार की बात मुंह से क्यों निकाल रही हो माँ? ललना रो पड़ी। इसके बाद शेष रात उन दोनों ने रोते रोते बिताई। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा। लगभग 10 बजे स्नान से निपट कर घर की ओर जाते समय कृष्णा देवी मुखर्जी परिवार का हाल लेने के लिए घूम पड़ी। घर में जाकर आंगन से उन्होंने आवाज लगाई, बहू। बाहर आकर शुभदा ने कहा, क्या है दीदी? बैठो। बैठूंगी नहीं बहू, देर हो गई है। स्नान करके लौटते समय एकाएक इच्छा हो गई कि बहू को देखती चलूं। शुभदा चुप ही रही। कर्ण का स्वर धीमा करके कृष्णा देवी ने कहा, बहू जरा सुनो तो। शुभदा जब पास आ गई तब उन्होंने कहा, हरान का कोई समाचार मिला है तुम्हें? नहीं। आज कितने दिन हुए उन्हें घर से निकले? 6 दिन। 6 दिन हो गए? किसी को ब्राह्मण पारा में नहीं भेजा? भेजू किसे? कौन है जाने वाला? यह तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? शुभदा ने जवाब नहीं दिया। जल की कलसी नीचे की तरफ खिसकी आ रही थी। उसे जरा सा उठाकर कृष्णा प्रिया ने कहा, क्या हाथ में कुछ रुपया पैसा है? कुछ नहीं। तब गृहस्थी का खर्च किस तरह चल रहा है?
यूं ही किसी तरह। अभी ललना को जरा मेरे यहाँ भेज देना। जब वह चली गई तब ललना को बुलाकर शुभदा ने कहा, तुम्हें कृष्णा दीदी बुला गई हैं, तनिक हो आओ। क्यों? यह तो मैं नहीं जानती। ललना कृष्ण प्रिया की ओर चली। कुछ देर के बाद लौटकर उसने माँ के हाथ पर 2 रुपए रख दिए और बोली, ये रुपए बुआ जी ने दिए हैं। आंचल के छोर में रुपए बांधकर शुभदा ने पूछा, क्या उन्होंने कुछ कहा भी है? उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बाबूजी जब आए तब मुझे सूचित करना। उस दिन शुभदा ने भगवान से बहुत प्रार्थना की। पूजा के दालान में काली जी का जो पाठ रखा हुआ था, उसके सामने वह हाथ जोड़े हुए बहुत देर तक बैठी रही। तुलसी के चबूतरे पर भी वह बड़ी देर तक मस्तक रगड़ती रही। बाद में थोड़ी चीज मंगाकर वह गंगा स्नान कर लौट आई। उस दिन ठीक समय पर अपनी रुचि का भोजन पाकर छलनामयी बहुत ही प्रसन्न हो उठी। हंसती हंसती अपनी गुड़िया का विवाह पक्का करने के लिए दूसरे मोहल्ले में ललिता के घर की तरफ चली। रात में जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया तब उस अंधेरे में अपना मुंह छिपाए हुए आज हरान चंद ने घर में प्रवेश किया। 6 दिन पहले वह जैसे थे वैसे ही आज भी थे। परिवर्तन हुआ था केवल उनके वस्त्रों में। वर्ण उनका कोयले से भी अधिक काला हो गया था और गिनने पर संभवतः उसमें से 100 से भी अधिक स्थानों पर ग्रंथियां बंधी हुई मिलती। समय पर उन्हें भोजन आदि कराकर शुभदा ने ललना को बुलाया और मुस्कुरा कर कहा, यदि मैं नीति तुम्हारा मुंह देखकर उठा करूं तो बहुत अच्छा हो। बिटिया। ललना भी मुस्कुराने लगी। वह बोली, क्यों, क्या बात है माँ? दूसरे दिन सवेरा होते ही ललना अपनी कृष्णा बुआ के यहाँ पहुंची और बोली, कल रात में बाबूजी आ गए। कृष्णा का मुख प्रफुल्लित हो उठा, मानो उनके हृदय की एक बहुत बड़ी दुर्भावना दूर हो गई। मुस्कुराती हुई वह बोली, आ गए? अच्छी तरह से है ना? हाँ। इतने दिनों तक थे कहाँ? यह मैं नहीं जानती। बहू ने नहीं पूछा? नहीं। तेरी बुआ ने भी नहीं पूछा? जी नहीं। बुआ जी तो बाबूजी से बोलती ही नहीं। बोलती क्यों नहीं? मैं नहीं जानती। इसका कारण तो बुआ जी स्वयं ही जानती होंगी। 11 बजते बजते केले के पत्ते से ढककर हाथ में एक पत्तल लिए हुए कृष्ण प्रिया शुभदा के पास पहुंची। उन्होंने कहा, बहू जरा सी तरकारी लेकर आई हूं, हरान को दे दो। शुभदा ने हाथ से पत्तल ले ली और बगल ही के कमरे की तरफ इशारा करती हुई बोली, वह इसी कमरे में है। शुभदा का तात्पर्य समझकर कृष्ण प्रिया ने कहा, होंगे, इस समय मैं उनके पास जाऊंगी नहीं, घर में सारा सामान खुला पड़ा है। कृष्ण प्रिया लौटी जा रही थी, किंतु द्वार से बाहर पैर रखने से पहले ही वह फिर लौट आई और शुभदा से बोली, बहू क्या तुम हरान से एक बात पूछ सकोगी? कौन सी बात? यही कि वह इतने दिनों तक कहाँ थे? सिर हिलाकर शुभदा ने कहा, अच्छी बात है। हरान चंद जब बैठे भोजन कर रहे थे तब शुभदा ने धीरे धीरे उनसे पूछा, इतने दिनों तक तुम थे कहाँ? हरान चंद ने मलिन मुख किए धरती की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, पेड़ के नीचे। अब शुभदा कोई और बात न पूछ सकी। दूसरे दिन दोपहर को कृष्ण प्रिया फिर आई। बहुत तरह की बातें करने के बाद उन्होंने कहा, क्यों बहू, क्या यह बात पूछी थी तुमने? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे पड़ा था। अब दूसरी बातें उठी। चलते समय कृष्ण प्रिया ने कपड़े के नीचे से 2 थान निकाल कर कहा, ये घर में पड़े हुए थे, इस कारण ले आई हूं, हरान को पहनने के लिए दे देना। शुभदा ने हाथ फैलाकर वे थान ले लिए। कुछ क्षण तक शुभदा के मुंह की तरफ देखने के बाद कृष्ण प्रिया ने कुछ मंद स्वर में कहा, देखो बहू, हरान जब पूछे कि किसने दिए हैं तब और किसी का नाम बतला देना, मेरा नाम मत बतलाना। तनिक हंसकर शुभदा ने कहा, क्यों? थोड़ा सा इधर उधर करके कृष्ण प्रिया ने कहा, यूं ही। और यदि बतला ही दूं?
इस बार कृष्ण प्रिया हंसकर बोली, तो तुम्हें तुम्हारी कृष्णा दीदी के सिर की सौगंध है। फिर दिन पर दिन बीतने लगे। हरान चंद इस बार जब से घर आए बाहर नहीं निकले। इससे उनकी तरफ से शुभदा का भय दूर हो गया था, उनकी दुर्भावना का अंत हो गया था। परंतु गृहस्थी का खर्च चिंता का असली कारण था। किसी एक आदमी ने 1 रुपया दान कर दिया, किसी दिन एक आदमी ने 2 रुपया भिक्षा में दे दिए। इससे तो एक परिवार का पालन होता नहीं, परंतु शुभदा की चिंता का केवल इतना ही कारण तो था नहीं। माधव की मुख की ओर देखते ही उसके शरीर का आधा खून पानी हो जाया करता था। ऊपर से छलना भी उसकी चिंता का कारण थी। वह दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, विवाह के योग्य हो गई थी। 2-4 मास और व्यतीत हो जाने पर उम्र ज्यादा हो जाने की संभावना थी। उसकी ओर देखने पर शुभदा को उद्धार का कोई उपाय दिखाई नहीं देता था। माधव के कारण उसे जितनी चिंता थी, उससे कहीं अधिक चिंता थी छलना के कारण। माधव का मुख देखने पर जब शुभदा के शरीर का खून पानी हो जाता था, छलना का मुख देखने पर उसके शरीर में हड्डियां तक पिघलने लगती। लगातार इन सब दुश्चिंताओं के कारण शुभदा का शरीर जो प्रतिदिन सूखता जा रहा था, उसकी ओर चाहे और किसी का भी ध्यान न गया हो, किंतु ललना की दृष्टि से वह छिपा नहीं रह गया था। ललना देखा करती कि आजकल माँ गंगा जी के तट से एक घड़ा जल लाते लाते हाँफने लगती है। तरकारी के आलू और परवल को छिलके छुड़ाने में अब उनके हाथ रुक जाते हैं। ललना इसे जान लेती थी। गांव की कोई भी स्त्री सुपारी काटने में शुभदा की बराबरी नहीं कर सकती थी, परंतु आजकल उसका सरौता बराबर नहीं चलता था। सुपारी का कोई टुकड़ा मोटा हो जाता, कोई पतला। भोजन भी अब वह 2 बार के स्थान पर एक ही बार दिन में 4 बजे किया करती थी। आग्रह करने पर वह कहती कि आजकल मुझे भूख नहीं लगती। माता की इस अवस्था के कारण ललना प्रायः एकांत में बैठकर आंखें पोंछा करती थी। किसी किसी दिन वह कमरे का दरवाजा बंद करके खूब रोती थी। आज एकादशी थी। रसोई घर में जाकर ललना ने जब देखा कि माँ खाना बना रही हैं, चूल्हे पर न जाने क्या पक रहा था, पहचान न पाने के कारण पूछ बैठी, माँ वह क्या है, क्या पका रही हो? थोड़े से सरसों के फूल हैं, क्या होगा? छलना खाएगी। नहा कर आते वक्त खेत से तोड़ लाई है, उसने भूनने के लिए कहा था, पर तेल कहाँ है, इसलिए उबाल रही हूँ। ललना ने फिर कुछ नहीं पूछा। भोजन के वक्त सरसों के उबले हुए फूल देखकर छलना को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोली, यही तल कर लाई हो? यह तो राख है। शुभदा संकोच भरे स्वर में बोली, जरा जल गया है, मैं नहीं खाऊंगी। तुम जली हुई चीजें खाना पसंद करती हो, लो इसे तुम खाना। मुंह फुलाकर वह उबले फूल पत्तल से निकालकर उसने नीचे रख दिए और उठकर चल दी। छलना को बिना खाए जाते देखकर ललना बोली, दिन पर दिन छलना की आदत खराब होती जा रही है। शुभदा ने कहा, सभी लड़कियां क्या तेरी तरह होती हैं बेटी? हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उस दिन का सारा काम काज समाप्त होने पर ललना माधव के पास जाकर बैठी। माधव ने कहा, उसके संबंध में क्या हुआ दीदी? किसके संबंध में माधव? जरा सा रुक कर माधव बोला, वहां जाने के संबंध में। ललना भी कुछ देर तक चुप रही। जरा सा सोच कर वह बोली, वही बात तो आज तुम्हें बताने आई हूं माधव। आंतरिक आग्रह के कारण माधव उठ बैठा। उसने कहा, क्यों दीदी, कब तक जाना होगा वहां? मैं कल जाऊंगी। तुम कल जाओगी? और मैं? पहले मैं जाती हूँ, बाद में तुम भी आ जाना। कुछ उतावला सा होकर माधव बोला, क्यों? यदि हम तुम साथ ही साथ चले तो क्या कोई हानि होगी? ललना ने कहा, उस दशा में माँ बहुत रोएगी। दुखी भाव से माधव ने कहा, रोती रहें? छी,
क्या यह अच्छी बात है? अभी मुझे जाने दो। तो फिर कब आओगी? जिस दिन तुम्हें जाना होगा उसी दिन मैं एक बार आऊंगी। बीच में नहीं आओगी? तो मैं कब आऊंगा? जिस दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगी। हाँ। क्या तुम्हारे जाने पर माँ रोएगी नहीं? मालूम तो पड़ता है, अवश्य रोएगी। माधव जरा देर तक निरुत्तर रहा, फिर बोला, दीदी, तो जाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? मन में जब यह बात आती है कि माँ रोएगी, तब वहां जाने की मेरी इच्छा नहीं होती। तो क्या तू न जाएगा? माधव कुछ देर तक फिर चुप रहा, फिर बोला, नहीं जाऊंगा। तो कल मैं जाऊं? चली जाओ। मुझे जब न देख पाएगा तब तू रोएगा तो नहीं। लेकिन मुझे बुलाने के लिए तुम कब आओगी? कुछ दिनों के बाद। तब जाओ, मैं न रोऊंगा। माधव की आंख बचाकर ललना ने 2 बूंद आंसू पोंछ डाले। स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, मेरे जाने पर ये सब बातें तुम माँ से मत कहना। ना कहूंगा। माँ जब जो कुछ करने के लिए कहे वही करना। कोई ऐसा काम ना करना जिससे उनके मन को दुख हो। ठीक समय पर दवा खा लिया करना। खा लिया करूंगा। कुछ देर तक रुक कर ललना ने फिर कहा, माधव, क्या सदा भाई की याद तुम्हें आती है? आती है। अगर वह आए, अगर तुम्हें देखने के लिए आए, तो उनसे कहना कि दीदी चली गई। जिस समय यहाँ कोई न रहे उस वक्त एकांत में कहना। अच्छा। इतने में शुभदा ने आकर कहा, बड़ी रात हो गई है बेटी, अब जाकर तुम सोती क्यों नहीं? माधव ने कहा, माँ, दीदी आज मेरे पास सोएगी। दीदी को छोड़ने की उस समय माधव की किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं थी। यह बात संभवतः शुभदा समझ गई। इससे उसने कहा, अच्छी बात है, यहीं सोए, मैं जाकर ऊपर छलना के पास सो जाती हूँ। शुभदा के चले जाने पर भाई बहन में फिर काफी समय तक बातें होती रही। अंत में माधव चंद्र सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल ललना को कोई भी न देख पाया। सूर्योदय के पूर्व ही वह घर के जो कार्य कर लिया करती थी वे अब तक पड़े थे। 8-9 बज जाने पर भी जब उसका पता न चला तब शुभदा ने माधव से पूछा, तेरी दीदी कहाँ गई? छलना से भी उसने पूछा, तेरी दीदी कहाँ गई? सभी ने कहा, मालूम नहीं। अधिक देर होते देखकर शुभदा कुछ काम स्वयं करने लगी। छलना ने भी उस दिन उसे बड़ी सहायता दी। भोजन तैयार हुआ, सब लोगों ने खाया, लेकिन दोपहर हो जाने के बाद भी ललना लौट कर न आई। रासमणी खोजने के लिए गई। छलना मई भोजन करने के बाद आसपास के घरों में खोजने के लिए गई। उसने कहा, अगर किसी के घर में वह होगी तो उसे बुला लाऊंगी। संध्या होने से पहले लौटकर रासमणी ने कहा, कहीं भी वह दिखाई नहीं पड़ी। घर में नहीं है क्या? नहीं तो। संध्या हो जाने पर छलना भी आई। उसने कहा, दीदी तो इस गांव में नहीं है। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी, लेकिन ललना लौट कर नहीं आई। हरान चंद जब से लौट कर आए हैं तब से वह घर से निकले नहीं थे। ललना के संध्या तक लौट कर न आने का हाल सुनकर उन्होंने कहा, बात तो सचमुच चिंताजनक है। लड़की गई कहाँ? अंत में वह भी उसे खोजने के लिए निकले। रात में 12 बजे के बाद लौट कर आने पर उन्होंने कहा, बात तो बहुत चिंताजनक है। कुछ समझ में नहीं आता कि लड़की गई कहाँ। सारे दिन उपवास करने के बाद शुभदा रोने लगी। रासमणी रोने लगी। छलना भी रोने लगी। केवल माधव चंद्र के मुंह से वैसी कोई भी बात नहीं निकली। घर के सभी लोगों को इतना अधिक व्याकुल और रोते देखकर एक बार उसके मन में आया कि बात प्रकट कर दे, लेकिन उसके बाद ही उसे याद हो आया कि दीदी ने मुझे बतलाने से रोका है। इसलिए माँ के आंसू देखकर भी वह मौन ही धारण किए रहा। दूसरा दिन आया। सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, रात हुई, फिर प्रातः काल होने पर सूर्य उदित हुआ।
बाद में यथा समय सूर्यास्त भी हुआ, लेकिन ललना नहीं आई। गांव के सभी लोगों ने यह बात सुनी। सभी लोगों को वह प्रिय थी। इससे उसके इस प्रकार एकाएक गायब हो जाने के कारण गांव के सभी लोग दुखी हुए। किसी ने आंसू बहाए, कोई शुभदा को समझाने आया, कोई तरह तरह का अनुमान कर उसके गायब होने का कारण खोजने लगा। इसी प्रकार 4-5 दिन का समय बीत गया। शुभदा पहले माधवचंद्र के सम्मुख भी ललना के लिए रो पड़ी थी, लेकिन जब स्वयं माधवचंद्र की दशा की तरफ उसका ध्यान गया तब उसने सारे आंसू रोक लिए। माँ का अधिक क्लेश देखने पर संभव था कि वह भीतर की बात कह डालता, किंतु जब उसने देखा कि सारा मामला शांत हो गया है तब वह कुछ नहीं बोला। माधवचंद्र के रंग ढंग के कारण शुभदा को विस्मय अवश्य हो रहा था। वह सोच रही थी कि भला माधव क्यों नहीं अपनी बड़ी दीदी के संबंध में कुछ पूछता। एक बार भी वह मुंह से नहीं निकालता कि दीदी कहाँ गई। एक बार भी वह नहीं पूछता कि दीदी क्यों नहीं आई। शुभदा को थोड़ी बहुत शंका भी हुई कि माधव शायद कुछ जानता है, लेकिन साहस करके यह बात वह पूछ नहीं पाती थी। ललना को घर से गायब हुए 6 दिन बीत गए। आज नंद ध्युरनी ने मछलियां पकड़ते पकड़ते देखा कि एक ऐसे स्थान पर जहां कोई नहीं है, चौड़े लाल किनारे की एक सारी पड़ी हुई है। आधी वह पानी में है और आधी जमीन पर। सारी में बालू लिपटी हुई है। हरान बाबू के घर के नजदीक ही उसका भी घर था। वह सारी ललना को पहनते हुए काफी दिनों से देखती आ रही थी। इससे उसे संदेह हुआ कि संभवतः यह सारी ललना की है। तुरंत ही आकर उसने यह बात रासमणि को बताई। वह दौड़ती हुई गंगा घाट पर आई। सारी पहचानने में देर नहीं हुई, वह ललना की ही थी। रासमणि रोते रोते वह सारी उठा लाई। हरान चंद्र ने देखा, ललना ने देखा, पास पड़ोस के और 10 आदमियों ने देखा। बात ठीक ही थी, वह सारी ललना की ही थी। अपने हाथ से ही उसने उसे सी लिया था। अपने हाथ से ही उसने उसमें पैबंद लगाया था और अपने हाथ से ही एक कोने में लाल रंग के धागे से उसने अपना नाम लिख रखा था। अभी क्या कोई संदेह करने की बात रह गई थी? मूर्छित होकर शुभदा गिर पड़ी। सारे गांव में यह बात फैल गई कि मुखर्जी के यहाँ की ललना पानी में डूबकर मर गई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।